हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सद्दाम खान फिजिकल एजुकेशन क्लासेस के ऊपर, जहां पर आपको मिलती हैं फ्री फिजिकल एजुकेशन की क्लासेस और बहुत ही अच्छे अच्छे नोट्स भी हमारे माध्यम से आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट से, जो कि हमारा बीपीएड सेमेस्टर 3 में है, जिसमें हमने कई सारी यूनिट्स पे बात की थी। और आज हम बात करेंगे यूनिट 3 में ही। आप सिलेबस उठा करके अपने पास रखिए और उसको मिलाते रहिए साथ में। क्रिएटिंग फार्मूला, उसके अंदर जो हमारा टॉपिक है क्रिएटिंग फार्मूला, उस पर बात करेंगे। और थोड़ा सा एक नज़र हम डाल लेते हैं कि हमने अभी तक कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन में क्या क्या कंप्लीट कर लिया है, उस पर एक बार बात कर लेते हैं। ये कुछ वीडियोस हैं जो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगी और आपको वीडियोस वाले ऑप्शन में भी मिल जाएंगी। तो देख लेते हैं हमने एक बार कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन में क्या क्या चीज़ें यहाँ पर पढ़ ली हैं। ठीक, सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ा था कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन यूनिट 1 से, वो हमने यहाँ पे कंप्लीट किया था। फिर हमने पढ़ा था हमने पढ़ा था कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। फिर हमने उसी में ही पढ़ा था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज इन फिजिकल एजुकेशन, वो हमने इस वाली वीडियो में पढ़ा था। आपको प्लेलिस्ट में या वीडियोस में आपको मिल जाएगी। फिर हमने ये नंबर 3 वाली वीडियो पे हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेल क्रिएटिंग सेविंग एंड ओपनिंग सेपरेट शीट, इतना पढ़ा था। और इसके आगे आज हम पढ़ेंगे क्रिएटिंग फार्मूलाज, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था यूनिट 2 में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू एमएस वर्ड क्रिएटिंग सेविंग एंड ओपनिंग अ डॉक्यूमेंट। फिर उसके आगे हमने पढ़ा था वीडियो में यूनिट 2 में ही पढ़ा था फॉर्मेटिंग एडिटिंग फीचर्स, ड्राइंग, टेबल स्टाइल, रॉ एंड कॉलम और ऐड एंड डिलीट। ये सब आपके सिलेबस में दिया है, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने वीडियोस बना रखी है। आप जा करके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं या फिर आप वीडियोस में देख सकते हैं। उसके बाद हमने इसमें पढ़ा था यूनिट 2 में हमने पढ़ा था पेज सेटअप, पैराग्राफ अलाइनमेंट, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, प्रिंटिंग ऑप्शन, इंसर्टिंग पेज नंबर, ग्राफ, ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। फिर एक और वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें हमने पढ़ा था यूनिट 4 में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू एमएस पावर पॉइंट और क्रिएटिंग सेविंग एंड ओपनिंग डॉक्यूमेंट, उसमें पढ़ा था। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे इसमें एमएस एक्सेल में पढ़ेंगे। यहाँ से पढ़ेंगे, हमने पढ़ लिया था इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेल क्रिएटिंग सेविंग एंड ओपनिंग सेपरेट शीट, और आज हम जो पढ़ने वाले हैं क्रिएटिंग फार्मूलाज के बारे में। तो चलिए उसको हम देख लेते हैं। और हमारे चैनल पे आपको और भी बीपीएड एमपीएड से संबंधित बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, तो वीडियो को ज़रूर देखें। वीडियो दमदार लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए आज का हम क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एमएस एक्सेल फार्मूला के बारे में, वो है क्या। ठीक है, उसको हम समझते हैं पहले। एमएस एक्सेल में सेल के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए एक पूर्व निर्धारित फार्मूला होता है, जिसका उपयोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन और गणित के सवाल को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। ठीक है, एक्सेल फार्मूला का उपयोग करने के लिए उसे सेल की शुरुआत में प्लस या बराबर लगाकर टाइप किया जाता है। अब हम यहाँ पे सीख रहे हैं कि एमएस एक्सेल फार्मूला क्या है, उसको हम सीख रहे हैं। और ये फार्मूले लगाए कैसे जाते हैं और कौन कौन से फार्मूले होते हैं, मैं सब इस वीडियो में आपको बताऊंगा, ताकि आप अच्छे से नोट्स अपने प्रिपेयर कर सकते हैं और चीज़ों को समझ सकें। ठीक है, अगर कोई भी हम फार्मूला लगा रहे हैं तो उसमें हम या तो प्लस लगाएंगे पहले, या तो बराबर का निशान लगाएंगे। टाइप किया जाता है, उदाहरण के लिए 2 सेल, मतलब सेल का नाम है A1 और A2, ठीक है, को जोड़ना है तो हम क्या लिखेंगे, फार्मूला बराबर सम। ठीक है, ब्रैकेट का निशान लगाएंगे, A1 प्लस A2 और ब्रैकेट को बंद करेंगे और उसके बाद हम इंटर दबाएंगे। जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पर हमें जोड़ करके दिखा देगी। ठीक है, आगे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझेंगे। ठीक है, चलिए उसको देखते हैं। आगे हम देखते हैं इन एक्सेल फार्मूलाज के उपयोग से आप 1 सेकंड के अंदर ही बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की मैथ कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, संख्यात्मक मानों न्यूमेरिक वैल्यू को ऐड, डिवाइड, मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट करने के लिए एक अलग फार्मूला होता है। ठीक है, उन फार्मूला को हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए, एक्सेल में उपयोग होने वाले एक्सेल फार्मूलाज के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए प्रत्येक फार्मूलाज एंड फंक्शन के बारे में जानते हैं, उसको देखते हैं हम। एक्सेल फार्मूलाज मैं यहाँ पे 3-4 फार्मूले, बहुत सारे हैं, मैं 3-4 इंपॉर्टेंट फार्मूले बताऊंगा जो एज ए फिजिकल एजुकेशन
टीचर्स या एज ए फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको एक बार में समझ में आ जाएगा तो आप चीज़ें यहाँ पर सीख जाओगे। उसको देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सम क्या चीज़ है उसको देखते हैं। ठीक है, एक्सेल का सम फंक्शन का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। जो एक्सेल है उसके अंदर सम फंक्शन जो है उसका सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग सेल में मौजूद संख्याओं को जोड़ने के लिए किया जाता है। मतलब कई सारी अगर संख्याएं हैं, हमको जोड़ करके उनका टोटल ज्ञात करना है तो हम किसका प्रयोग यहाँ पर करेंगे? हम सम का प्रयोग करेंगे यहाँ के पास। ठीक है, चलिए उसको देखते हैं। हम आगे देखते हैं। जोड़ने के लिए किया जाता है। यदि आप एक्सेल में सम फंक्शन टाइप करेंगे तो उसका सिंटैक्स कुछ इस प्रकार होगा। कैसा होगा देखते हैं। बराबर सम और फिर हम ब्रैकेट का निशान लगाएंगे, नंबर, और फिर यहाँ पर नंबर 2 डालेंगे। इस तरह से होगा। ठीक है, मैं बताता हूँ किस तरह से उसको लिखेंगे। आप यहाँ पे बराबर, फिर यहाँ पर SUM सम लिखेंगे, फिर ब्रैकेट का निशान लगाएंगे। अब मान के चलिए हमारे पास सेल A जो है, ठीक है, उसमें हमने लिखा है 10, तो यहाँ पर 10 लिखेंगे, प्लस का निशान लगाएंगे। फिर यहाँ पर हमें 5 को भी जोड़ना है तो 5 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे। जैसे इंटर लिखेंगे तो यहाँ पर अपना 10 और 5 15 लिख करके यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ठीक, तो इस तरह से अगर किसी भी चीज़ों को जोड़ना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? सम का प्रयोग करेंगे। आप जिन जिन सेल को आप जोड़ना चाहते हैं उन वो सेल को आप कनेक्ट करते रहेंगे। ठीक है, इस तरह से मैं एक बार और आपको समझा देता हूँ। ये हमारी एक रो है, ये हमारी सेल्स हैं। मान के चलिए इसके अंदर लिखा है, यहाँ पर लिखा है 1, यहाँ पर लिखा है 5 और यहाँ पर लिखा है 5। ठीक है, और यहाँ पर हमें टोटल बताना है, टोटल संख्या ये कितनी आएगी। यहाँ पर हमें टोटल ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप यहाँ सबसे पहले यहाँ के पास आप आएंगे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर बराबर का निशान लगाएंगे, फिर आप लिखेंगे इसी में सम, फिर उसके बाद आप जो है ये वाला जो सम वाला फार्मूला है उसको लगाएंगे। उसके बाद आप ये वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट का निशान लगाने के बाद आप ये सेल पे जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे, ये सिलेक्ट हो जाएगी, प्लस का निशान लगाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर प्लस का निशान लगाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, और ये तीनों को सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को हम क्लोज करेंगे और इंटर दबाएंगे। इंटर दबाने के बाद यहाँ पर 5, 5, 10 और 11 बराबर, यहाँ पर जो आपका 11 है वो सिर्फ 11 यहाँ पे संख्या लिख करके आ जाएगी। ठीक है, इनको सिलेक्ट करेंगे, इनको सिलेक्ट करेंगे, इनको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर 11 संख्या आपकी जो है वो लिख करके आ जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। कुछ इस तरह से आपको दिखाई पड़ेगा। जिस सेल में आप करेंगे उसमें इस तरह से आपको फार्मूला लगाना है। मैंने इमेज के माध्यम से आपको यहाँ पर समझा दिया है। ठीक, जिस भी सेल को आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर आपको उस सेल को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर नंबर 1 यानी पहला आर्ग्यूमेंट इम्पॉर्टेंट होता है, जिसका मतलब है यहाँ कम से कम एक नंबर ज़रूरी है। आप नंबर 1 नंबर के जगह कोई नंबर लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था, नंबर की जगह कुछ भी आप लिख सकते हैं, या जिस भी सेल के नंबर्स को जोड़ना है उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब किसी भी सेल के नंबर को जोड़ना है तो उस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, और अगर नहीं ऐसे सेल को सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर डायरेक्ट आप नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल में पहले बताया। चलिए आगे देखते हैं। अब हम सम की पूर्ण जानकारियाँ समझेंगे, और भी सम के अंदर समझना है क्या क्या चीज़ें सम के अंदर हम कर सकते हैं उसको भी समझना है। चलिए समझ लेते हैं। यदि आप बराबर सम, ब्रैकेट का निशान A1, फिर उसके बाद A5 का प्रयोग करेंगे तो यह A1 से लेकर A10 सेल तक के सभी नंबर्स को जोड़कर परिणाम प्रदर्शित करेगा। मैंने बताया था ना कि अगर इस तरह से फॉर्मूले आप लगाएंगे, जिन जिन सेल को आप सिलेक्ट करेंगे उनके नंबर वो जोड़ करके आपको बता देगा। आप इस फार्मूला का प्रयोग सेल को सिलेक्ट करने के अलावा सेल में मौजूद नंबर्स को कॉमा के साथ टाइप कर सकते हैं, जैसे बराबर सम कॉमा 40, 50, 60, 30, 90, ये देखिए दिए हैं, इतने से को हमको जोड़ना है। टाइप करके उसके बाद इंटर दबाने से इसका कुल परिणाम 270 प्राप्त होगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इस तरह से आपको लिखना है। चलिए आगे देखते हैं। यदि आप सम फंक्शन के साथ जोड़ के साथ अन्य ऑपरेशन जैसे घटाव, गुणा, भाग आदि कर सकते हैं, जैसे बराबर सम A1 - A2। ठीक है,
अगर हम ब्रैकेट का निशान लगाने के बाद A1 माइनस A2 करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, वो चीज़ें घट जाएंगी, मतलब कोई भी टेबल हमको घटानी है वो चीज़ वहाँ पर घट जाएगी। का प्रयोग करके दो सेल के बीच का अंतर प्राप्त किया जा सकता है, मतलब कितने भी आपको सेल्स हों, दो से ज़्यादा हों, ठीक है, तो अगर आपको माइनस करना है तो आप ये फॉर्मूले से उस चीज़ को माइनस कर सकते हैं। उसी प्रकार बराबर सम A1 प्लस और A1 A5, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हमको गुणा करना है, ठीक है, तो ये फार्मूला लगाएंगे, और अगर हमें भाग करना है तो ये फार्मूला लगाएंगे। तो आपको क्या होगा, जो भी संख्याएं होंगी उसका अगर आपको गुणा करना है या तो भाग करना है तो वो वैल्यू आपको यहाँ पर दिखा देगा, ठीक है। ये कुछ फार्मूला थे जो आपको सम के अंदर लगाने हैं, या आप अगर सीखना है तो आप मोबाइल में एक्सेल डाउनलोड करके धीरे धीरे ये फार्मूला लगा के फार्मूला को आप सीख सकते हो। चलिए आगे देखते हैं अब हम एवरेज। दूसरा जो फार्मूला है वो एवरेज है। मैंने जो मेन फार्मूले हैं, जैसे पहला हो गया सम फार्मूला हो गया, दूसरा हो गया एवरेज, तो कुछ मेन फार्मूले मैंने उठाए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए दूसरा है एवरेज, उसको देखते हैं एवरेज क्या है। एक्सेल में एवरेज फार्मूला का प्रयोग सेल में मौजूद संख्याओं में औसत वैल्यू, एवरेज वैल्यू निकालने के लिए किया जाता है। इसे हम माध्य भी कह सकते हैं। यदि आप एक्सेल में एवरेज फंक्शन टाइप करेंगे तो उसका सिंटेक्स कुछ इस प्रकार होगा, देखिए इस प्रकार होगा, बराबर एवरेज और नंबर 1 और नंबर 2, इस तरह से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि आप ऊपर की तस्वीर में देख पा रहे हैं, अभी तस्वीर हम देखेंगे, ठीक है, उसके माध्यम से समझेंगे। देख पा रहे हैं वहाँ आपको बराबर एवरेज कॉमा के बाद कॉमा बंद देकर नंबर लिखना है, उसके बाद आपको इंटर करना है। यदि आप चाहें तो आप नंबर के जगह सेल नंबर भी लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए देखिए किस तरह से लिखना है, बराबर एवरेज A1 सेल और A5, देखिए इस तरह से इमेज के माध्यम से समझेंगे। ये देखिए, ठीक, बराबर एवरेज लिखना है। अगर एवरेज निकालना है तो इस तरह से, जिस सेल का एवरेज निकालना है या जिन नंबर का आपको एवरेज निकालना है वो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं एग्जाम्पल देखते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ हमने एवरेज A1 A5 का प्रयोग किया, ठीक है, ये सेल थी हमारी A1 A5, इसके जगह पर नंबर्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे एवरेज, ठीक है। हम देखते हैं 40 50 60 30 90, तो जैसे ही आप इंटर करोगे तो कुछ इस तरह से आपको आंकड़े दिखाई देंगे, देखिए इस तरह से आप देख सकते हो। या अगर इनको सिलेक्ट करना है तो 40 50 60 30 90 आप ऐसे भी लिख सकते हो, या तो जो सेल पहले मैंने बताया था A और 5 आप ऐसे भी लिख सकते हो। एवरेज निकालने के लिए आपको ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। अब हम तीसरा देखेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम। ये तीसरा फार्मूला हमारा है, इसको देख लेते हैं। एक्सेल में मैक्सिमम और मिनिमम फार्मूला का उपयोग सेल में मौजूद नंबर्स में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। मतलब अगर हमें देखना है, बहुत सारे हमारे पास डाटा है और हमें देखना है कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है, ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे उसको जानने के लिए हम मैक्सिमम और मिनिमम फार्मूले का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मैक्सिमम और मिनिमम फार्मूले का सिंटेक्स कुछ इस तरह का दिखता है, देखते हैं। बराबर मैक्सिमम, ब्रैकेट का निशान है, नंबर और फिर नंबर 2, जो भी हम लेंगे नंबर 1 और नंबर 2 वो इस तरह से हम फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। मैक्सिमम के लिए, मिनिमम के लिए हम लगाएंगे बराबर मिनिमम, वहीं पे चेंज हो जाएगा, फिर सेम फार्मूला जो उसमें लगा था वो इसमें लगेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम। आप सबसे बड़ी या छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए सेल नंबर या संख्या टाइप कर सकते हैं, ठीक है। इमेज के माध्यम से भी हम समझेंगे, ठीक। आपको अगर सेल सिलेक्ट करने हैं तो आप सेल सिलेक्ट करिए, नहीं तो आपको अगर संख्या टाइप करनी, जितनी संख्याएं लिखी हैं तो संख्याएं आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूले मैंने यहाँ पे बता रखे हैं, ये मैक्सिमम का है और ये मिनिमम का है। चलिए एग्जाम्पल, यहाँ पर हम दो फार्मूलों का उपयोग करेंगे, देखते हैं दो फार्मूले हमारे कौन कौन से हैं। मैक्सिमम के लिए मैंने बताया यहाँ पर एक फार्मूला है जिसमें हमें A2 और A5 सेल को ज्ञात करना है, और या फिर मैक्सिमम में ही हमें इतनी संख्याओं को ज्ञात करना है, 40 50 60 30 90। तो ये फार्मूला लगाने के बाद जैसे इंटर करोगे तो आपको मैक्सिमम जो संख्याएं हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई जाएंगी। फिर मिनिमम में सेम है A2 और A5, और अगर हम उसका संख्या देखेंगे तो संख्या भी यहाँ पर देख लेते हैं, 40 50 60 30 और 90, ये मिनिमम में होगा। चलिए आगे देखते हैं अब हम। फिर हमारा चौथा जो है वो है काउंट। चौथा जो फार्मूला है वो है काउंट।
उसको देख लेते हैं। इसके अंदर क्या है, एक्सेल में काउंट फंक्शन का इस्तेमाल सेल के बीच कुल न्यूमेरिकल संख्या का पता लगाने के लिए किया जाता है। मतलब कितनी न्यूमेरिकल संख्याएं हैं या कितना डाटा उसके अंदर एक्सेल के अंदर है जो हमने टाइप किया है, जो हमने बनाया है, उसको ये काउंट करता है। ठीक है, इस फॉर्मूले की मदद से आप बड़े से बड़े शीट में इस्तेमाल किए गए कुल न्यूमेरिक संख्या का पता लगा सकते हैं। यदि आप एक्सेल में काउंट फार्मूला टाइप करेंगे तो उसका सिंटेक्स कुछ इस तरह दिखाई देगा। कौन सा है देखते हैं उसको। काउंट, ठीक है, ब्रैकेट में स्थान वैल्यू 1 और वैल्यू 2, इस तरह से आपको लिखना है। आप चाहे तो फार्मूला को सेल रेंज या वैल्यू टाइप करके लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल यहाँ हम डाटा में प्रयोग किए गए कुल न्यूमेरिकल नंबर्स का संख्या हम निकालेंगे। यहाँ पर हम एक वैल्यू निकालने के लिए फार्मूलों को दो तरह से लिख सकते हैं। देखते हैं कैसे कैसे उसको देखेंगे। देखिए, ये एक संख्याएं दी हैं 40, 50, 60, 30, 90। उसके बाद यहाँ पे रमेश, सोनू, पलक, ये नाम लिखा है। मतलब कुछ ना कुछ तो डाटा लिखा है ना, कितनी चीज़ें लिखी हैं। तो या तो आप ऐसे लिख सकते हो कि सेल यहाँ पर आप लिख सकते हो A से 9 तक। यहाँ एक और नीचे था, वो कट गया है इमेज में। A से 9 तक, ठीक है, बराबर काउंट, ठीक है, फिर ब्रैकेट A से 9 तक। तो ये सेल हमारी A हो गई। ये A से और 9 तक हम करेंगे, 10, 11, 12 जो भी, वो हम इस तरह से लिखेंगे। तो वो पूरा काउंट करके आपको एक बार में बता देगा। और या तो आपको ऐसे नहीं, ऐसे लिखना है दूसरी तरीके से, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, बराबर काउंट, फिर यहाँ पर 40, 50, 60, 30, 90, फिर यहाँ पर आपको रमेश, सोनू, पलक, फिर 1, 1, 2021, ये सब आपको ऐसे काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ फार्मूला थे हमारे जो कि बहुत हमारे लिए इम्पॉर्टेंट थे। और इसके आगे जो भी है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।